वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे एक ख्याल आया, पता नहीं आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, पुराने वाले जो भी नए आते हैं। मानता हूँ इतनी फ्रीक्वेंसी मेरी नहीं है कि मैं हर 2 दिन, रोज़ तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हर 2 दिन या हफ्ते में 1-2 तो मैं अपलोड कर ही सकता हूँ, लेकिन होता नहीं है क्योंकि मैं, जैसे अब मैंने बताया था, ये सब मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक निकलता है। मैं ना कुछ पढ़ के सुनाता हूँ, ना ऐसे कुछ नहीं है। अगर पढ़ना भी है तो मैं बता देता हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ। पिछले 2-3 दिन से एक चीज़ मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है। मैं इंटरेक्शंस कर रहा हूँ काफ़ी लोगों से। आपने ये वर्ड शायद सुना होगा काफ़ी टाइम से। लोग बोलते हैं कि फलाने दोस्त ने मेरा इस्तेमाल किया, ही यूज्ड मी, शी यूज्ड मी, आई वॉज यूज्ड। मुझे एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया और फिर जब काम निकल गया मुझे फेंक दिया। हुआ होगा फॉर श्योर। ये सबके साथ होता है, जाने अनजाने में, बट नॉर्मली जानते हुए ये होता है। सवाल ये नहीं है कि क्यों होता है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है, एक रिक्वायरमेंट होती है, उस वक्त हेल्प चाहिए तो हम जाके पूछते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम, पूछना बुरी बात नहीं है, पूछना चाहिए, उससे रिलेशनशिप्स बढ़ती हैं, उससे रिलेशनशिप स्ट्रांग भी होती है, क्योंकि दूसरा बंदा या बंदी देखता है कि मेरे अंदर उसने काबिलियत देखी और मेरे पास आया है। प्रॉब्लम तब होता है कि जब आपका काम निकल जाता है ना, उसके बाद आपका बिहेवियर क्या होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम होने के बाद आपने थैंक यू बोल दिया और निकल पड़े। कभी कभी थैंक यू भी नहीं आता है, निकल पड़े जरूर होता है। लेकिन क्या आप इसको एक टूल की तरह यूज करते हो और वो करते करते एक आदत बन जाती है, जो भी सामने आए उसको इस्तेमाल करो, काम निकालो और निकल पड़ो। और कभी ना कभी अगर वो बंदा या बंदी तुम्हारे सामने आता है और पूछता है यार मेरी मदद करो, आप बोलते हैं सॉरी नहीं हो पाएगा, कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देते हो। एक चीज हमेशा याद रखना दोस्तों, दुनिया गोल होती है। आप कितना भी भागो, वापस वहीं पे आना है। तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं उस बंदे या बंदी का सामना करना पड़ेगा, या आपकी जो कहानी है जहां आप लोगों को यूज करते हो, इस्तेमाल करते हो, ये फैलता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि जब आप किसके पास जाते हो मदद लेने के लिए, वो आपके बारे में सुन चुका है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तीसरी बात, अगर आप कर्म में बिलीव करते हो, द लॉ ऑफ कर्मा, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, आप जिस तरीके से किसी के साथ बिहेव करते हो, बोलते हो, किसके बारे में सोचते हो, वापस आता है। तो अगली बार जब अगर आप किसी को यूज करने के लिए प्लान बनाते हो, थोड़ा सा संभल के। मेरे साथ बहुत हुआ है, स्कूल से लेकर अभी भी होता रहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि दूसरे जो करते हैं उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप क्या करते हो, आप किस तरीके से बिहेव करते हो, आपका रिएक्शन या रिस्पॉन्स क्या होगा उस बंदे या बंदी के लिए। क्या आप जानते हो आप यूज हो रहे हो, और अगर आप जानते हो तब क्या करते हो, और अगर नहीं जानते हो, यूज हो जाते हो, बाद में पता चलता है कि उसने आपका इस्तेमाल किया है, तब क्या करते हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि मानो या ना मानो आप ही को लगने वाला है।
इफेक्ट आप ही को होगा। अब ये चॉइस आप पे है कि आप इस इफेक्ट को आप थोड़ा सा नरम करना चाहते हो या सर पीटना चाहते हो दीवार पे। चोट तो आप ही को लगेगी। तो अगर आप जानते हो कि ये बंदा या बंदी हमेशा यूज करती है या करता है आपको, तो आप थोड़ी सी डिस्टेंस अपने आप कर दीजिए ना, उससे थोड़ा सा गैप ला लीजिए। धीरे धीरे वो गैप बड़ा होता जाएगा और बस खत्म, फिनिश्ड। आपको उसने एक बड़ी शिक्षा देकर गई है या गया है कि यूज कैसे करना है और यूज कैसे होते हो। लेसन है बस अवेयरनेस के लिए, ताकि आगे जाकर आप यूज ना हो और आप किसी और को यूज ना करो। हेल्प लेना और यूज करना दो अलग चीजें होती हैं। तो एक छोटा सा एडवाइस आपके लिए, प्लीज हेल्प जरूर मांगिए सच्चे दिल से और उसकी शुक्रिया अदा जरूर कीजिए सच्चे दिल से, लेकिन यूज मत करिएगा। क्योंकit याद रखिए, कर्म सबके लिए है और दुनिया गोल है, वापस आप ही के पास आएगा। और आपका मानसिक हालत, आपका इमोशनल हालत आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। सोचिएगा जरूर।